यह सारी कहानी विदेशी ताकत की गाथा से शुरू होगी। बेन 10 विल गैक्स के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन वह हार गया, जिससे उसे अपने प्रियजनों को बचाने के लिए ओमनीट्रिक्स मिल गया। जब विल गैक्स को लगा कि वह जीत गया है, तो बेन 10 ने अपनी आवाज से कमांड का इस्तेमाल किया और घड़ी को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। ओमनीट्रिक्स के नष्ट होने से विल गैक्स आहत हुआ। बेन 10 अल्बेडो के पास जाएगा, जिसे विल गैक्स ने धोखा दिया था, और उससे उसे ओमनीट्रिक्स देने के लिए कहा, जिसे अल्ट्रा मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है। अल्बेडो ये देखकर कि उसके पास कोई विकल्प नहीं है, उसने इसे उसे देने का फैसला किया, और परम दलदली अग्नि की शक्ति से बेन ने विल गैक्स को हरा दिया। समय बीत जाएगा, लेकिन हमारे नायक के लिए सब कुछ शांति नहीं था। मूल कहानी के विपरीत उसे खगोलीय सैम्पियंस नामक प्रजाति द्वारा परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। एक ऐसी प्रजाति जो इच्छानुसार ब्रह्मांड और वास्तविकता को नियंत्रित करने में सक्षम है। एक बार जब बेन को मुकदमे के लिए बुलाया गया, तो उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार और दोस्तों का इस प्रजाति द्वारा अपहरण किया जा रहा है। बेन हताश और बहुत क्रोधित। हेड ने उनसे यह कहते हुए अपने दोस्तों को रिहा करने के लिए कहा कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, परंतु उनमें से एक ने उन्हें उत्तर दिया, हाल ही में हमने देखा कि आप एलियन एक्स की शक्ति का उपयोग करके बिना नियंत्रण के बह निकले पानी की मरम्मत कर उसे सामान्य स्थिति में लाने में सक्षम थे। एलियन एक्स की मदद से सारी अव्यवस्था नष्ट हो गई। आप जैसे व्यक्ति, या यूं कहें कि एक साधारण इंसान के पास हमारी शक्ति नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम ओमनीट्रिक्स और उससे जुड़ी हर चीज को नष्ट करने जा रहे हैं। पर रुको, ये सही नहीं है। कृपया मुझे ये देखने का मौका दें कि आप गलत हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा परिवार और दोस्त नष्ट हो जाएं। ठीक है, हम आपको दो विकल्प देंगे। तुम्हें हमारे योद्धा से युद्ध करना होगा। आप अपनी घड़ी की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप जीत गए, तो हम आपके परिवार को आजाद छोड़ देंगे और आप शांति से अपना जीवन जी सकेंगे। लेकिन अगर आप हार गए, तो आपको किसी अज्ञात जगह पर जाना होगा और उस दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणियों का डीएनए लाना होगा, विशेष रूप से जेनोसामा, हर चीज के देवता के रूप में जाना जाने वाला प्राणी। यदि हम उसका डीएनए प्राप्त कर सकें, तो हम अब तक अस्तित्व में आई सबसे शक्तिशाली जातियों में से एक होंगे। जेनोसामा के नाम से जाने जाने के कारण इसमें असीमित शक्तियां हैं, जो इच्छानुसार ब्रह्मांडों और दुनियाओं को नष्ट करने में सक्षम है। और इतना ही नहीं, वह अन्य आयामों को खत्म करने की भी शक्ति रखता है। सर्वशक्तिमान के रूप में हमारी शक्ति केवल इसी आयाम में कार्य करती है। यदि हम उसकी दुनिया में जाते हैं, तो हमारी शक्ति सीमित हो जाएगी और हम मात्र नश्वर बनकर रह जाएंगे। कई वर्षों के शोध के बाद हमें एहसास हुआ कि अगर हमारे पास उसका डीएनए और उसकी शक्तियां हैं, तो हम अपनी इच्छानुसार सभी विविधताओं और आयामों पर शासन कर सकते हैं। कुछ अजीब कारणों से वह एकमात्र प्राणी है जो विभिन्न आयामों में अपनी शक्तियों का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं है। यदि जेनोसामा इस आयाम में जाता है और हमारी सारी विविधता को नष्ट कर देता है, तो हम समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए बेन टेनिसन, केवल आप ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं। मैं ऐसा करने से इनकार करता हूं। अगर मैं ऐसा करूं, तो आपकी वजह से सारे आयाम खत्म हो जाएंगे और कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा। इसलिए मैं आपके योद्धा से युद्ध करना पसंद करता हूं। कितना मूर्ख नश्वर है। आप इसे किसी भी तरह करना समाप्त कर देंगे। बेन 10 ग्लेडिएटर के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन मूल कहानी के विपरीत वह एलियन एक्स का उपयोग नहीं करेंगे, बल्कि पूरी लड़ाई में अग्रबाहुओं का उपयोग करेंगे। लेकिन जैसी कि उम्मीद थी, बेन आसानी से हार जाएगा। लेकिन उसने हार नहीं मानी और उस आदमी को मारने की बहुत बड़ी कोशिश करना बेकार था। वह बहुत तेज था और पीछे से एक झटका उसे दूसरे ग्रह पर भेज देता था, जिससे बेन अपने मूल स्वरूप में वापस आ जाता था। विषय बेन को पेट में एक जोरदार मुक्का मारता था, इतना कि वह खून थूकने पर मजबूर हो जाता था। बेन मृत्यु के कगार पर था, लेकिन दिव्य शक्ति उसके घावों को ठीक कर देगी। तुम्हें पहले ही एहसास हो गया बेन टेनिसन, ये हमारी शक्तियों का अंतर है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आपको खुद ही एहसास हो गया होगा कि आप अगली बार एलियन का उपयोग कब कर सकते हैं। अब जब आप हार गए हैं, तो आपको उस आयाम पर जाना होगा और वही करना होगा जो हम कहते हैं। यदि किसी कारणवश आप अपने मिशन में असफल हो गए, तो आपके सभी प्रियजन गायब हो जाएंगे। यह सुनकर बेन केवल अपनी मुट्ठी भींच सकता था, लेकिन वह मन ही मन जानता था कि उसके पास और कोई विकल्प नहीं है। यदि उसने ऐसा नहीं किया, तो उसके परिवार और दोस्तों को, जो किसी भी चीज के लिए दोषी नहीं थे, हटा दिया जाएगा। हम आवाज के साथ आकाशीय देवता एक पोर्टल बनाएंगे। अचानक पोर्टल से वह हवा का एक तेज प्रवाह छोड़ना शुरू कर देता है। बेन थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि सीमा पार करने के बाद उसका क्या इंतजार है। लेकिन बिना समय बर्बाद किए वह सिर्फ हाथ से अलविदा का इशारा करेगा और धीमी आवाज में कहेगा, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा और तुम्हें बचाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं वापस आऊंगा और आप सभी को बचाऊंगा। बेन पोर्टल को पार करेगा, इस प्रकार ड्रैगन बॉल के आयाम तक पहुंचने तक आयामों के बीच यात्रा करेगा। अब हम शक्ति का टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक पहले हैं। सभी जेड योद्धा अपनी जगह पर थे। पावर टूर्नामेंट की भर्ती से पहले गोकू गोटेन प्रशिक्षण के साथ था। अचानक बेन टेनिसन आसमान में गिर रहा था। ये सब क्या होना चाहिए? मैं हवा में हूँ। धत्तेरी की ओमनीट्रिक्स,
कृपया मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिससे मैं कम से कम उड़ सकूं, ताकि मैं अपने पहले दिन ही न मर जाऊं। बेन ठंड में बदल जाएगा। इस प्रकार उड़ते समय हवा में उड़ने का प्रबंधन करेगा। वह गोटन के साथ वहीं उतरने का फैसला करेगा जहां गोकू था। जब गोकू को ठंड लगती तो वह फाइटिंग पोजीशन में आ जाता, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कौन है। और सबसे अजीब बात यह थी कि वह अपनी की को महसूस नहीं कर पा रहा था। अरे आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? वही बात मुझे कहनी चाहिए। प्रियो खुद को गोकू के खिलाफ झोंक देता था, इस तरह अपनी ठंडी सांसें फेंकता था जिससे जमीन और उस जगह के पौधे जम जाते थे। लेकिन गोकू बिना किसी समस्या के इससे बच निकलेगा। बर्फ के रूप में कई स्पाइक्स, लेकिन गोकू भी बिना किसी समस्या के उन्हें चकमा दे देगा। गोकू तेजी से वहां चला जाता जहां फरियो होता और उसके चेहरे पर मारता। शुक्र, हालांकि उसने गोकू के हाथों को रोकने के लिए अपनी सांस का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और उस स्थान के मलबे में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत खूब, हालांकि मैं आपकी की को महसूस नहीं कर सकता। मान लीजिए कि आप बहुत मजबूत नहीं हैं। मैं तुम्हें एक ही झटके में हराने में सक्षम था। अभी भी मुझे कम मत आंको, ये तो एक शुरुआत है। बेन परम शीत रूप का प्रयोग करेगा। उसका रंग बदलकर नारंगी हो गया। फ्रियो सुप्रीम तेजी से उड़ना शुरू कर देगा जहां गोकू फिर से अपनी सांसें फेंक रहा था। लेकिन गोकू को एहसास होगा कि यह अब बहुत अधिक ठंडा है। अचानक गोकू की लापरवाही से फरियो ने उसे पूरी तरह से जमा दिया और बर्फ की मूर्ति बनकर रह गया। मैंने तुमसे कहा था मुझे कम मत समझो। मुझे आशा है कि अब आप गर्मी से राहत पा सकेंगे। उस समय बेन गोटेन की ओर देखता था और देखता था कि वह काफी शांत दिख रहा है। अरे तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हारे पिताजी जमे हुए थे। वह वहां से कभी नहीं निकलेगा। गोटन परम ठंड के शब्द सुनकर बस हंसना शुरू कर देगा। मेरे पिताजी सचमुच तुम्हारे साथ खेल रहे हैं। अगर वह चाहता तो तुम्हें शुरू से ही हरा सकता था। गोकू, जो बर्फ की मूर्ति में था, अपनी की को थोड़ा बढ़ाना शुरू कर देगा। इस प्रकार वह बिना किसी समस्या के बर्फ से मुक्त हो जाएगा। जब बेन ने यह देखा तो वह काफी प्रभावित हुआ। प्रतिक्रिया करने के लिए समय के बिना गोकू उसकी छाती पर लात मारता था, अत्यधिक ठंडी मक्खी भेजता था, जिससे बेन अपने मूल रूप में वापस आ जाता था। अरे आप सही थे, वह ताजा था। मुझे वहां बहुत ठंड महसूस हुई। बेन 10 फर्श पर थे और थोड़ा चक्कर में आकर कहते, मुझे लगता है कि मैंने आपको कम आंका कि आपने कहा था कि आप वास्तव में मजबूत हैं। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन आपकी ताकत अद्भुत है। तो आप उतने विदेशी नहीं हैं। आप एक इंसान हैं, लेकिन आपकी शक्ल थोड़ी अलग दिखती है। आप उस चीज में बदल सकते हैं जिसने मुझ पर हमला किया। बहुत दिलचस्प। सच तो यह है कि मैं दूसरे एलियंस में बदल सकता हूं, लेकिन अभी यह महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे बताओ, क्या आप जेनोसामा नाम के किसी व्यक्ति को जानते हैं? और यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वह कौन है? कैसा अजीब सवाल है, लेकिन मैं जेनो को बहुत कम जानता हूं। वह सभी ब्रह्मांडों में सबसे मजबूत व्यक्ति है। यहां तक कि देवता और देवदूत भी उसके प्रति सम्मान रखते हैं। क्या तुम्हें लगता है मैं उससे मिल सकता हूं? दरअसल हाँ, आप उससे मिल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह अभी थोड़ा जटिल होने वाला। आप जल्द ही कई ब्रह्मांडों के अस्तित्व के लिए एक टूर्नामेंट शुरू होगा। इस टूर्नामेंट के विजेता को सुपर ड्रैगन बॉल्स मिल सकेंगे और वे अपनी इच्छा अनुसार कोई भी इच्छा पूरी कर सकेंगे। वे गेंदें किसी भी इच्छा को पूरा कर सकती हैं। हाँ, ये सच है। मुझे पता है कि यह अजीब है, लेकिन यह एक विशाल ड्रैगन की तरह दिखेगा और यह आपकी इच्छा पूरी करेगा। तो आप कह रहे हैं कि अगर मैं इस टूर्नामेंट में जाता हूं तो मैं जेनोसामा से मिल सकता हूं और मैं अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूं कि ड्रैगन मुझे पूरा करेगा। कृपया मुझे उस टूर्नामेंट में भाग लेने दें। मुझे उन क्षेत्रों को जीतने की जरूरत है। मैं सचमुच नहीं जानता। आप उस टूर्नामेंट में बहुत कमजोर हैं। वहां बहुत सारे मजबूत लोग होंगे। यदि आप किसी तरह मुझे फाइट दिलाने में कामयाब रहे तो मैं आपको उस टूर्नामेंट में जाने दे सकता हूं। मुझे लगता है आप सही हैं, लेकिन क्यों? मैंने अपना परिचय नहीं दिया है। मेरा नाम बेन टेनिसन है। आपका क्या है? आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम गोकू है और मैं पृथ्वी से एक साई हूं। और आप वैसे भी एक इंसान नहीं हैं, बल्कि दूसरे ग्रह से आए एक एलियन हैं। यदि आप इसे इस प्रकार कहते हैं तो यह सत्य है, लेकिन फ्रेजा नाम के एक सम्राट के कारण मेरा ग्रह नष्ट हो गया। मिस्टर गोकू, क्या आपको याद है कि आपने कहा था कि अगर मैं आपको टक्कर दे सकूं तो आप मुझे उस टूर्नामेंट में जाने देंगे? मुझे लगता है कि मेरे पास एक रास्ता है। यदि आप मुझे इस घड़ी से स्कैन करने दें तो शायद मैं आपको टक्कर दे सकता हूं। गोकू यह देखने की जिज्ञासा से कि बेन मजबूत बनने के लिए क्या कर रहा है, वह जो भी कहता उसे स्वीकार कर लेता। बेन अधिक समय बर्बाद किए बिना अपनी घड़ी से गोकू को स्कैन करना शुरू कर देगा। जैसे ही स्कैनिंग प्रक्रिया 100% पूरी हो गई, गोकू की आकृति और बेन की अल्ट्रामैक्स दिखाई देने लगी। ठीक है मिस्टर गोकू, अब हम असली लड़ाई लड़ेंगे। ये रहा। बेन ने अपने ओमनीट्रिक्स को निचोड़ा, जिससे उसके शरीर में भारी बदलाव आया। उसका रूप बदलकर गोकू जैसा हो गया था, लेकिन उसके विपरीत उसके हरे कपड़े और छाती पर उसकी घड़ी थी। गोकू यह देखकर प्रभावित होगा कि बेन उसमें परिवर्तित हो गया है। अतीत में गोकू ब्लैक के साथ जो हुआ उसे याद करना। वह सही में अद्भुत है। तुम बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हो, लेकिन प्रतिलिपि कभी भी मूल नहीं हो सकती। यह मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है। गोकू और बेन 10 लड़ने की स्थिति में आ जाएंगे, इसलिए वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ खुद को झोंक देंगे।
गोकू बेन की पीठ पर मुक्का मारेगा, लेकिन वह तुरंत चकमा खा जाएगा और फिर एक और मुक्का मारेगा, लेकिन गोकू तुरंत खुद को ढक लेगा। प्रतिलिपि बनाने के लिए बुरा नहीं है, लेकिन आइए देखें कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। गोकू बेन के विरुद्ध कामेहामेहा फेंकेगा, लेकिन आश्चर्यचकित होते हुए भी वह बड़ी मुश्किल से इससे बच पाएगा। यह परिवर्तन अद्भुत है। तुम तेज हो और तुम्हें बहुत ताकत है, और इसलिए भी कि आप अपने हाथों से ऊर्जा फेंक सकें। बेन 10 गोकू की उसी तकनीक का उपयोग करके एक शक्तिशाली कामेहामेहा फेंकेंगे, लेकिन गोकू भी बिना किसी समस्या के इससे बच जाएगा। गोकू यह देखने के लिए कि बेन भी अपने कौशल का उपयोग कर सकता है, सुपर साइन में बदल जाएगा, और इससे अन्य जी योद्धाओं को एहसास होगा कि गोकू अपनी की वृद्धि के कारण लड़ रहा था। लेकिन इतना ही नहीं, उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उस साई के समान ही एक की भी थी। वेजिटा जिज्ञासावश यह देखने जाती थी कि क्या हो रहा है, जबकि बेन 10 गोकस को बदलता देखकर आश्चर्यचकित हो जाता था। सुपर साइयन का उपयोग करने वाला गोकू बेन को स्पष्ट लाभ देगा। बेन भी उस रूप का उपयोग करने का प्रयास करेगा जो गोकू ने उपयोग किया था, लेकिन किसी विकल्प पर संदेह नहीं कर सका, और यह देखकर कि वह शांत था।